Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं गौरी सिंह और आज आपके सामने फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम हम दिखाएंगे सच है एक नए एपिसोड के साथ। हमारा आज का एपिसोड न्यूज चैनल मैगजीन्स के तथ्यों के आधार पर है। कहानी शुरू होती है एक सिंपल से शब्द है क्यों रोए उत्तर प्रदेश के प्रभावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी विधानसभा भवन में। भरी विधानसभा के सामने आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में बने हुए मुख्यमंत्री जी ऐसी क्या वजह पड़ गई जो उन्हें विधानसभा भवन में सबके सामने फूट कर रोना पड़ गया? कौन था इसके पीछे? क्या वो कारण थे जिसकी वजह से वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए विधानसभा भवन में? पूरे सदन के सामने वो रोए। ये सारी चीजें हम आज आपको बताएंगे। हर एक सवाल का जवाब देंगे आपने आज के एपिसोड में। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा भवन में फूट कर रो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कहानी खुद उनके जुबान। उत्तर प्रदेश में उस समय सपा सरकार थी और उसी समय उनके ऊपर आरोप लगा था कि वह दंगा भड़काने का कार्य करते हैं, जिससे उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और उनको सपा सरकार में ही 11 दिन के लिए जेल भी भेज दिया गया था। उन्होंने कहा, महोदय, मैं पहली बार 25,000 वोटों से, दूसरी बार 50,000 वोटों से और तीसरी बार 1.5 लाख वोटों से लगातार जीतकर संसद गोरखपुर से आया हूँ। उन्होंने कहा, मैं राजनीति का शिकार हो रहा हूँ। महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है इसी समाज के लिए। सिर्फ राजनीति के कारण मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे हमें परेशान करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि मेरे रहते हुए गोरखपुर में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, इसलिए मेरे खिलाफ पूरी साजिश की जा रही है। और संसद में अध्यक्ष ने उनको अपनी बात रखने के लिए कहा और फिर अपनी बात कहते कहते योगी आदित्यनाथ इस प्रकार फूट कर रोने लगे। लोगों ने भी ऐसा कभी बाहर नहीं देखा। हिंदू वोटर्स को साफ पता चल गया था कि यह एक हिंदू का अपमान है और कुछ नहीं है। इसमें हिंदू काफी ज्यादा नाराज हुआ था और एक समय आया कि हिंदू नाराज होने की वजह से समाजवादी की सरकार ही चली गई और फिर आई बीएसपी की सरकार। घटना के कुछ समय बाद योगी संसद में पहुंचे। हालांकि डीएम और एसएसपी को एक हफ्ते के बाद में बहाल कर दिया गया था, पर इससे साफ तौर पर पता चलता है कि डीएम और एसएसपी के कोई मायने नहीं और इसमें राजनीति में भी बड़ा भूचाल आया था और राज्य की राजनीति पर बड़ी पहल की तरफ इशारा कर रही थी, जिसके लिए उन्हें 11 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी की खबर सुनकर जनता में आक्रोश सा उमड़ पड़ा, जिसकी वजह से उस वक्त की सरकार को तत्कालीन एसएसपी और डीएम को सस्पेंड तक करना पड़ा। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आदित्यनाथ के आगे उस समय की सरकार को झुकना पड़ा। आज वही सरकार उनके विपक्ष में है। बीजेपी के नेता यूं तो सुर्खियों में बने ही रहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कट्टर हिंदूवादी स्वभाव और तीखे बयानों के लिए तो जनता के बीच में चर्चित ही रहते हैं। आज हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की कहानी। मात्र 26 साल की उम्र में गोरखपुर से एक चिंगारी की तरह उठे योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में एक आग की तरह है। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ हम आपसे मिलेंगे, एक नए सच के साथ आपसे मिलेंगे। हर शाम की तरह कल शाम भी शाम को। Audio Jungle. Audio Jungle.